हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड सेवेंथ मैथमेटिक्स का मिसेलेनियस प्रॉब्लम सेट 1। इसके ऊपर 2 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। वो 2 लेक्चर्स में मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन करा दिया था। आज हम इसके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये फिफ्थ क्वेश्चन को मैंने सर्कल किया है क्योंकि ये बार ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ये मैं लास्ट में करवाऊंगा। आपको चाहिए तो पहले भी करा सकता हूँ, कमेंट्स में मुझे बता दो तो मैं पहले करा दूंगा। लेकिन इसके बाद हम लोग अभी शुरू करेंगे सेवेंथ क्वेश्चन जो है सॉल्व का। आप सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे तो आपको याद आ रहा है कहाँ से किया है ये कौन से क्वेश्चन है? चैप्टर याद है? ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, उसमें हम लोग ने किया था ना। देखो यहाँ पे एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीजन, चारों टाइप के एक एक क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्रैक्टिस सेट 22 में सेम किया था ना। पहले एडिशन किया था, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। चारों हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसके ऊपर। अभी हर एक टाइप का एक क्वेश्चन उन्होंने मिसेलेनियस में दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, अगर आपको इसके पहले के वीडियोस देखने ना, जैसे प्रैक्टिस सेट 22 या फिर जो भी इसके आगे के वीडियोस है, तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करो, 7th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें लाइन वाइज 7th स्टैंडर्ड के हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक सिंगल क्वेश्चन मैंने डिटेल में सॉल्व करके ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको लाइन वाइज सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं मिसेलेनियस। तो यहाँ पे 7th का फर्स्ट क्वेश्चन है 5/12 प्लस 7/16। दोनों के डिनोमिनेटर्स दिख रहा है अलग है, हमको ज़बरदस्ती उनको सेम करना पड़ेगा ताकि हम लोग एडिशन कर सके। सेम कैसे करेंगे? उनका एलसीएम निकाल के। तो 12 और 16 का एलसीएम निकालना है आपको। याद है ना एलसीएम कैसे निकालते थे? अभी दोनों सेम टेबल में कहाँ जाते हैं? देखो 2 में जाते हैं, तो लेंगे 2 6 12, 2 8 16। फिर क्या आ जाएगा? 2 3 6, 2 4 8। नेक्स्ट अभी भी देखो 4 जाता है ना 2 में, तो ये 2 ऐसे ही लेंगे। 3 नहीं जाता है तो बेचारे 3 को ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। 2 2 4 हो जाएगा। ये लाइन को थोड़ा लंबा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा? 2 के टेबल में देखो 2 जाता है ना वापस, तो ये 3 ऐसे ही रहने देंगे। 2 1 2, 1 आ गया, मतलब उसका काम खत्म। अभी नेक्स्ट प्राइम नंबर देखो, 3 तो जाता नहीं है ना 2 में, तो 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, तो 3 चेक करते हैं। 3 3 में जाएगा तो आएगा 3 1 3, और ये 1 तो 1 ही रहेगा। जैसे ही 1 1 आ गया, एलसीएम मिल गया। तो क्या आ गया एलसीएम ऑफ 12 एंड 16? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2, 1 बार 3। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 3 48। तो एलसीएम आ गया 48। मतलब ज़बरदस्ती आपको 12 को भी 48 बनाना है एंड 16 को भी 48 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? नेक्स्ट स्टेप में आप लोग इसको सेम लिख देंगे 5/12, थोड़ा डैश बड़ा बना दो उसका, एंड 7/16। अब ये 12 को 48 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 को 48 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे 4 से किया तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। ओके, 16 को 48 बनाना है तो देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आता है ना आंसर, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 3 से किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे नीचे तो हमको पता है दोनों जगह 48 मिलेगा। यहाँ पे ऊपर आएगा 5 4 20, एंड यहाँ पे ऊपर आएगा 7 3 21। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे? 5 4 20, 7 3 21। नीचे तो दोनों जगह 48 है, नीचे 48 है, इसलिए आप क्या कर सकते हो? आप एक बड़ा डैश डाल सकते हो और 48 एक बार लिख सकते हो। सेम कॉमन डिनोमिनेटर है ना। और ऊपर न्यूमरेटर्स क्या होंगे? न्यूमरेटर 20, फिर यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस, और ये 21। 20 + 21 क्या आ जाएगा? आ जाएगा 41/48। तो नीचे ऐसे का ऐसा। अब दोनों एक टेबल में जाते ही नहीं है, बिकॉज 41 तो प्राइम नंबर है, तो दोनों एक टेबल में नहीं जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कट नहीं करेंगे। यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो 5/12 प्लस 7/16 इज 41/48। इसमें ना एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड भी होता है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं? 5 × 16 करते हैं, प्लस 12 × 7 करते हैं, फिर नीचे ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया ही नहीं है, तो अगर आप करोगे तो हो सकता है टीचर्स आपके मार्क्स काट दें। इसलिए एलसीएम निकाल के ही करना पड़ेगा, बिकॉज यही मेथड दिया हुआ है। अगर आपकी टीचर ने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिया है तो हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, कमेंट्स में मुझे बताओ कि टीचर ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया है कि नहीं। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे सेकेंड दिया है 3 इंटीजर 2/5 फ्रैक्शन
माइनस 2 इंटीजर 1/4। पहले क्या करेंगे, पहले ये जो मिक्स्ड नंबर है ना, ये मिक्स्ड नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट होगा, ये देखो यहाँ पे 5 3s are 15, 15 प्लस 2 17। एक एक्स्ट्रा स्टेप करके बताऊं क्या ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो, चलो कर देते हैं। 5 इंटू 3 15 प्लस 2 अपॉन, नीचे तो 5 ही आएगा। ये जो भी आप करते हो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, सिर्फ न्यूमरेटर चेंज होता है। एंड माइनस इधर क्या आएगा 4 इंटू 2 प्लस 1। ये जनरली मैं लिख के नहीं बताता, लेकिन ये एक सम लिख के देख लेते हैं पूरा, और डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। ऊपर क्या आ जाएगा 5 3s are 15 हो जाएगा, प्लस 2 17 आ जाएगा, अपॉन 5 माइनस वहाँ क्या आएगा 8 प्लस 1 ना, 8 प्लस 1 9, तो आ जाएगा 9 अपॉन 4। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे साइड में। अब मैं एलसीएम का प्रोसेस नहीं बताऊंगा, सीधा एलसीएम निकाल के बताऊंगा, कि वो भी चाहिए, प्रोसेस देखना है क्या। चलो निकाल देते हैं एलसीएम भी। सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, 2 में चेक करो, ये 2 में 4 जाता है तो 5 नहीं जाता, 5 को ऐसे लिखेंगे 2 2s are 4। अब 2 में कुछ और जा रहा है, यस ये 2 जा रहा है, तो ये 2 1s are 2, 5 नहीं जाता तो 5 को ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे तो 1 आ गया, मतलब ये 4 वाला काम खत्म। अब ये देखो 2 में तो नहीं जाता, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, 3 में भी नहीं जाता, 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, 5 में जाएगा ना, तो इसके यहाँ पे लिखेंगे 5 1s are, और ये तो 1 ही रहेगा। दोनों जगह 1 आ गया, मतलब एलसीएम आ गया। क्या है एलसीएम 5 और 4 का, 2 इंटू 2 इंटू 5, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, कितना होता है 2 2s are 4, 4 5s are 20, तो आ गया 20। ओके, तो हम लोग दोनों डिनोमिनेटर्स को जबरदस्ती 20 बनाएंगे। जबरदस्ती मतलब ऐसा नहीं कि कैंसिल करके 20 लिख दिया भाई तो 20 बन जा, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बन जाएगा, लेकिन ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 को 20 कैसे बनाएंगे, 4 इंटू 5 करेंगे तो 20 बनेगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों जगह 4 से, यहाँ पे दोनों जगह 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर से सेम स्टेप कॉपी कर लिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप, नीचे का तो एकदम ईजी है, 5 4s are 20, यहाँ पे भी नीचे का एकदम ईजी है, 4 5s are 20, ये तो हमने ही ज़बरदस्ती की थी। अब 17 4s are, 17 का टेबल आता है 68 आ जाएगा, एंड 9 5s are हो जाएगा 45। दोनों डिनोमिनेटर सेम है 20 20, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक डैश डाल सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 20। ऊपर क्या आ जाएगा 68 माइनस 45, ये माइनस थोड़ा बड़ा हो गया ना, उसको थोड़ा छोटा करते हैं यार। तो यहाँ पे आ जाएगा 68 माइनस 45। 68 माइनस 45 सॉल्व कर लो जल्दी से, कितना आ रहा है देखो, 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 4 2, तो आपको मिल जाएगा 23 अपॉन 20। ये आ गया आपका सेकंड का आंसर। ये क्वेश्चन पूछा था, पहले हम लोगों ने मिक्स नंबर को सिंप्लीफाई किया, फिर डिनोमिनेटर 5 और 4 मिले, उनका एलसीएम निकाला, पता चला कि एलसीएम 20 है, डिनोमिनेटर को ज़बरदस्ती 20 बनाया, एंड सॉल्व करके आंसर निकाला 23/20। आया समझ में? वीडियो पॉज करके नोटबुक में कॉपी कर लो एक बार। बच्चों मिसेलेनियस प्रॉब्लम सेट 1 ऑप्शन में मत छोड़ना, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे 7th क्वेश्चन में थर्ड वाला दिया है 12/5 मल्टीप्लाइड बाय -10/3। रैशनल नंबर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ते थे, ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय -10 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, अब ऊपर नीचे अगर सेम टेबल में नंबर्स जाते हैं तो आप कट कर सकते हैं। यहाँ देखो 3 दिया हुआ है, यहाँ 12 दिया है, दोनों 3 के टेबल में जाते हैं, तो हम लोग इसको कट करेंगे, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 1s are, और ये हो जाएगा 3 4s are 12, एंड ये 5 और ये 10 भी जाते हैं। माइनस को देख के डरो मत, माइनस बेचारा वहीं पे रहेगा। 5 और 10 भी एक टेबल में जाते हैं 5 में, तो उसको कट करेंगे, 5 1s are, और 10 का पता है 5 2s are। तो अब ये क्या बचा है यहाँ पे आपके पास, देखो ये 12 के जगह पे आ गया 4, तो ऐसे लिख दिया 4, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई रहा, ये -10 था ना,
तो 10 तो कट होके 2 बन गया, लेकिन माइनस तो है ही ना उधर, तो -2 बचा वहां पे, तो यहाँ पे आया -2। नीचे क्या आया 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 इंटू 1 तो 1 होता है। ये स्टेप लिखना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी लिख के दे रहा हूं आपको। नीचे क्या आ गया 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 क्या होता है। यहां पे जब इसके पास कोई साइन नहीं है तो इसका साइन कौन सा है, प्लस। फिर क्या हो रहा है, ये प्लस और माइनस एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस, दोनों अलग अलग साइन है, दोनों मल्टीप्लाई करके आपको देंगे माइनस। जब भी अलग अलग साइन मल्टीप्लाई होते हैं आंसर माइनस आता है, तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा माइनस। फिर नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। नीचे क्या है 1, इग्नोर कर सकता हूं ना, -8 डिवाइड बाय 1 -8 ही आएगा, करेक्ट। एक्चुअली ये स्टेप में ही नहीं लिखूंगा तो भी चलता है, यहाँ पे ये स्टेप में 1 लिखूंगा ही नहीं तो भी चलेगा, लेकिन मैंने लिख दिया है। आपको चाहिए तो और एक्स्ट्रा स्टेप लिख के यहाँ पे भी 1 लिख दो, फिर -8 डिवाइड बाय 1 -8 लिख दो तो भी चलेगा। ओके, बस इसका आंसर -8 है। मस्त टाइम पास था ना, प्लस माइनस में कितना मेहनत था, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम निकालो फिर करो। मल्टीप्लिकेशन में तो सीधा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। डन, कर लिया सॉल्व नोटबुक में। नेक्स्ट करते हैं। अब ये 4th पे स्टार दिया है, पता नहीं स्टार क्यों दिया है। पहला प्रॉब्लम तो है कि भाई मिक्स्ड नंबर है, तो हम लोग मिक्स्ड नंबर को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। कैसे आएगा वो देखो, यहाँ पे ये 8 इंटू 4 प्लस 3, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। क्या है डिनोमिनेटर यहाँ पे 8, तो इधर भी 8 ही रहेगा। ये डिवीजन और 25/18 ऐसे का ऐसा कॉपी कर लो। क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 4 32, 32 प्लस 3 हो जाएगा 35, तो ऊपर आ जाएगा 35/8। फिर ये तो सेम टू सेम नीचे कॉपी होगा। ओके, अब डिवीजन हमको नहीं आता करने, डिवीजन नहीं आता लेकिन हमको मल्टीप्लिकेशन आता है, तो हम ये डिवीजन की साइन को जबरदस्ती मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 35/8 बेचारा सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही ये डिवीजन बनेगा मल्टीप्लिकेशन, तो ये नंबर बुरा मान जाएगा, बोलेगा भाई मेरे को तो डिवीजन पसंद था, अगर तूने डिवीजन को मल्टीप्लाई किया तो मैं उल्टा हो जाऊंगा। उल्टा मतलब 18 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, तो बन जाएगा 18/25। अब तो मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम हो गया। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 35 मल्टीप्लाइड बाय 18/8 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब क्या चेक करना है, ऊपर नीचे दोनों सेम टेबल में जा रहे होंगे नंबर्स, तो कट करेंगे। यहाँ देखो ये 35 5 में जाता है और 25 भी 5 में जाता है, लास्ट में 5 है ना दोनों के, तो कट करो। 5 कब आएगा, 5 5 25, ये हो जाएगा 5 7 35। और ये 8 और 18 दोनों 2 में तो जाएंगे, इवन नंबर है तो उसको कट करो। 8 कब जाएगा 2 में, 2 4 8, 18 जाएगा 2 9 18। ओके, अब कुछ कट हो रहा है एक दूसरे में नहीं, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 9 हो जाएगा 63/4 इंटू 5 क्या 45 लिखूं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 आएगा 20, तो इसका आंसर आ गया 63/20। मुझे नहीं समझ आ रहा है 4 पे स्टार क्यों डाला। जिसने शायद ये क्वेश्चन लिखे होंगे ना टेक्स्ट बुक में, उसको 4 लकी नंबर होगा इसलिए 4 पे स्टार डाल दिया, क्योंकि डिफिकल्ट तो नहीं है, ये बहुत ही ईजी है ना। फालतू में स्टार डाल के डराया है, स्टार को ऐसे पेंसिल से कैंसिल करो, बोलो भाई बहुत इजी था, हमको तो बिल्कुल भी स्टार जैसा क्वेश्चन नहीं लगाए। आ गया समझ में। फटाफट से वीडियो पॉज करो और खुद के नोटबुक में कॉपी करो। ट्राई करो एक बार देखकर कॉपी करना और एक बार बिना देख के। ओके, तो हम लोगों ने अभी लेक्चर 3 में 7th का 1st 2nd 3rd एंड 4th सॉल्व किया। अब इसके बाद चारों क्वेश्चंस कंस्ट्रक्शन के हैं। पहले 4 नहीं 12th भी कंस्ट्रक्शन का है ना, हाँ ये 5 क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन के हैं, फिर वापस नॉर्मल क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। क्या करूँ, कंस्ट्रक्शन कराऊं क्या यही लेक्चर में, चलो कर लेते हैं एक आध दो वीडियो कंस्ट्रक्शन के भी, थोड़ा चेंज आ जाएगा ना। ओके, तो हम लोग 8th वाले से शुरू करेंगे। 8th क्वेश्चन में दिया है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC सच दैट मेजर एंगल A is 55 degrees, मेजर एंगल B is 60 degrees एंड लेंथ ऑफ AB is 5.9 सेंटीमीटर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
इसका रफ फिगर बनाते हैं पहले। ट्रायंगल ABC बनाना है जिसमें A 55 है, B 60 है और AB 5.9। तो AB मैं नीचे बना दूंगा। कैसा आएगा रफ फिगर? ऐसे आ जाएगा रफ फिगर। मैंने AB बना दिया नीचे 5.9 सेंटीमीटर्स, एंगल A यहाँ पे 55 दिया है, एंगल B यहाँ पे 60 दिया है। बस यही रफ फिगर देख के अब एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करना है। देख लिया रफ फिगर, समझ में आया क्या किया? अब AB बनाएंगे सेगमेंट। रूलर एंड पेंसिल लो, AB 5.9 सेंटीमीटर का एक लाइन बना दो यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे मैंने AB बना दिया 5.9, दिख रहा है 6 से एक लाइन कम, तो ये AB 5.9 हो गया। अब A पे 55 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे प्रोट्रैक्टर A पे रखेंगे एंड 55 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ पे प्रोट्रैक्टर ले लिया एंड थोड़ा साइड में करना पड़ेगा ना। परफेक्ट, लाइन पे है एकदम 55 डिग्री। देखो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे लाइन है तो 0 इधर से शुरू होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, उसके बीच में एग्जैक्ट है 55। तो यहाँ पे देखो 55 पे ये डॉट बना दिया। प्रोट्रैक्टर को साइड में करो, एक लाइन बनाओ, ए से शुरू होना चाहिए और ये पॉइंट से पास होना चाहिए। कितना लंबा बनाएंगे? थोड़ा लंबा बनाना, क्योंकि हमको पता है कि ये लाइन पे कहीं पे तो हमको सी मिलने वाला है। तो यहाँ पे लाइन बना दिया। अब ये लाइन पे सी कहाँ पे आएगा? ये लाइन पे सी वहीं पे आएगा जहां से बी से लाइन आ रहा है वो उसको मीट करेगा। अब मुझे पता है एंगल बी पे तो 60 डिग्री है, तो यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रख के 60 डिग्री पे एक पॉइंट बनाओ, फिर लाइन बनाएंगे। प्रोट्रैक्टर रख दो पहले बी पे। ओके, अब 60 कहां से काउंट होगा? इस तरफ से ना, लाइन देखो इस तरफ है तो कहां आएगा? देखो 0 इधर है, 10, 20, ये 55 पीछे देख के कंफ्यूज मत हो। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 60 वाला जो लाइन है ये ऊपर जाके 120 को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक डॉट बना दो। तो यहाँ पे एक डॉट बना दिया। देखो 60 डिग्री पे बी से, गलती से 60 ये वाला मत ले लेना। जब यहाँ से एंगल ले रहे हो तो ये ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। ये कितना आएगा पता है? यहाँ तक जाएगा, 120 डिग्रीज हो जाएगा अगर आपने यहाँ पे बनाया तो। ये लाइन बी के इस तरफ है ना, तो 0 यहाँ से काउंट होगा, तो यहाँ पे आएगा 60। ठीक है, 60 देखो यहाँ पे है। प्रोट्रैक्टर को साइड में करो, ये बी से एक लाइन शुरू करो और ये डेसिमल पॉइंट से पास होना चाहिए। तो जहाँ पे वो ये लाइन को काटेगा वो पॉइंट बन जाएगा अपना सी। तो यहाँ पे बी पे 60 डिग्री का एंगल बनाया और ये जहां पे ये लाइन को इंटरसेक्ट करा ये वाला पॉइंट अपना बन गया सी। तो ये बन गया ट्रायंगल एबीसी। सिर्फ 3 चीजें दी हुई थी हमको, 2 एंगल और एक साइड। इजीली बना लिया ना, कुछ कंपास भी यूज नहीं करना पड़ा, प्रोट्रैक्टर स्केल इससे ही हो गया ये। चलो प्रैक्टिस कर लो नोटबुक में जल्दी से। टाइम पास क्वेश्चन है लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं। जिनको कंफ्यूजन है कि रफ फिगर इसके जैसा नहीं दिख रहा है, वो जाके आगे के वीडियोस देखो। मैंने तभी भी बताया था कि रफ फिगर और एक्चुअल फिगर सेम दिखे ऐसा ज़रूरी नहीं है। रफ फिगर सिर्फ आपको आइडिया देता है कि कहाँ पे कौन सा एंगल है, किसका क्या लेंथ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 9 दिया है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ सच दैट XY is 3.7 सेंटीमीटर्स, YZ is 7.7 सेंटीमीटर्स एंड XZ is 6.3 सेंटीमीटर्स। तीनों साइड्स दिया हुआ है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। लंबा वाला साइड YZ नीचे बना दूं क्या? मुझे बच्चे बोल रहे थे कि स्कूल में टीचर्स बोलती है सबसे लंबा वाला साइड ही नीचे बनाना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। 3.7 नीचे बनाएंगे तो भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ट्रायंगल सेम ही आता है, सिर्फ उल्टा सीधा थोड़ा होगा, मार्क्स कट नहीं होंगे। लेकिन कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं YZ 7.7 सेंटीमीटर्स नीचे बना रहा हूँ। तो यहाँ पे रफ फिगर कैसा आएगा? YZ ऐसे आ जाएगा, X ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे YZ बना दिया 7.7, फिर XY कितना है? XY बना दिया 3.7 एंड XZ बनाया 6.3। ये हो गया अपना रफ फिगर। अब यही रफ फिगर देखकर आपको एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करना है। वीडियो पॉज करो और खुद से बना। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे नहीं खाली सोल्यूशन दे दूंगा, लेकिन अभी पॉज करके खुद से बनाओ। फिर मैं जो बना रहा हूँ वो देख के चेक करो कि आपको सेम आ रहा है कि नहीं। एटलीस्ट 5 मिनट तो ट्राई करना खुद से। कंस्ट्रक्शन है, हो सकता है आपकी मिस्टेक हो जाए, पूरा इरेज करना पड़े, है ना। चलो कर दो वीडियो पॉज। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी आपने वीडियो पॉज करके खुद से कर लिया है। अब जो कर रहा हूँ वो सिर्फ देख रहे हो समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग YZ बनाएंगे, स्केल लेंगे 7.7 सेंटीमीटर का, यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। तो यहाँ पे 7.7 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाया YZ। ठीक है, अब Y के ऊपर X यहाँ पे 3.7 सेंटीमीटर्स पे है और Z से X 6.3 सेंटीमीटर पे। तो कंपास से 6.3 सेंटीमीटर लो। अगर कंपास पे आप 6.3 सेंटीमीटर लेंगे और नीडल Z पे रखेंगे
और यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे तो वो आर्क पे कहीं पे तो x मिलेगा ना, बिकॉज x की दूरी z से 6.3 सेंटीमीटर है। तो ये कंपास पे मैंने 6.3 सेंटीमीटर ले लिया। अब यहाँ पे आपको आर्क बनाना है। अच्छा, ये आर्क क्यों बनाते हैं आपको समझ में आया है ना, क्योंकि ये आर्क पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पे भी, इधर लो इधर लो इधर लो, z से वो पॉइंट का डिस्टेंस निकालोगे ना तो 6.3 ही आएगा, बिकॉज आपने कंपास से बनाया ना। कंपास पे देखो 6.3 डिस्टेंस है, चेंज तो हो नहीं रहा, तो इसलिए आप कंपास यूज करते हो। अभी यहाँ पे यही आर्क पे कहीं पे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जो y से, ये वाले पॉइंट से 3.7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो जहां पे भी वो उसको काटेगा वो वाला पॉइंट बन जाएगा x। तो कंपास के ऊपर 3.7 सेंटीमीटर लो और यहां से यहां पे एक आर्क कट करो। तो यहां पे मैंने y पे कंपास रखा, 3.7 सेंटीमीटर पे यहां पे एक आर्क कट किया, तो ये पॉइंट मुझे मिल गया x। अब y से एक लाइन ज्वाइन करो यहां पे, z से लाइन ज्वाइन करो यहां पे, तो आपको मिल जाएगा ट्राइंगल XYZ। ऐसे आ जाएगा आपका ट्राइंगल। ऑलमोस्ट रफ फिगर में जो है सेम वैसा ही बना है ना, जरूरी नहीं है बने हमेशा, बट ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। देखो यहाँ पे आर्क खाली एक्स्ट्रा दिख रहा है बस, क्योंकि आपने एक्चुअल कंस्ट्रक्शन किया है। तो ये लेबल करना मत भूलना कि ये 3.7 सेंटीमीटर है, ये 6.3 है, ये 7.7 है। लेबल करना बहुत ज़रूरी है, उसके मार्क्स होते हैं। जिन्होंने खुद से बनाया था ऐसे ही आया आपको फिगर, कहीं पे कोई डिफिकल्टी नहीं हुआ ना? चलो सही है। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में 8th और 9th भी कर लिया, तो 7, 8, 9 भी हमारे कंप्लीट हो गए। तो आज लेक्चर 3 में हम लोगों ने 9th क्वेश्चन तक पूरा मिसलेनियस कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो वो जाके देख लीजिए, ताकि आपका स्टेप वाइज मिसलेनियस भी खत्म हो जाए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि उनको भी मिसलेनियस प्रॉब्लम सेट 1 समझने में आसानी हो। हमने चैनल पे सारे प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई डाउट लेक्चर आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।